पलड़े को कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। और विश्वास, अच्छा देखिए एक पेड़ है, पेड़ को किसी बनाया, उसको भी ठंडक लगता है ना। आप लोग देखे होंगे उसको जो है कि यदि आग लगा दी जाए तो जल भी जाता है। क्यों महाराज जी, जोगेश्वर महाराज, पेड़ के नीचे आग लगे तो जल जाएगा क्यों? एक बार जोगेश्वर बोले, ऐसे यज्ञ था तो बोले गुरुजी वो जोरल पेड़ बा ले लें क्या? हम कहीं ले लें। फिर बाद में सोचे जोगेश्वर क्या बात कर रहे हैं, पेड़ों कहीं जलता है? तो कल रात्रि के दिन देखे कि सब जो कल रात्रि का हवन होता है, जहाँ यज्ञ कुंड बनाए थे उसके ऊपर ही आम का पेड़ था, डाल मतलब, और सचमुच वो और नीम का जब हवन हुआ आग की लपट से जल गया। तब मुझे अनुभव हुआ कि पेड़ भी जलता है। अच्छा पेड़ भी जलता है, उसके अंदर जीव है तभी तो उसको पाला ठारी लगता है ना, बीमारी भी लगती। लेकिन देखिए हम पेड़ लगाते हैं, खेत में फसल लगाते हैं, उसको दवा करते हैं, उसका समय से पानी देते हैं, खाद देते हैं। आप लोग जंगल में मातेश्वरी नगर जाते हैं, इधर तो नहीं जाना हुआ, कुछ लोग इसमें से गए भी हैं। मातेश्वरी नगर जाते हैं तो जंगलों के पेड़ इतने विशाल विशाल हैं, कीमती पेड़ हैं, न कभी पानी दिया गया न कभी खाद दिया गया, विशाल है। उसको कौन देख रहा है? हरिनाथ के नाथ स्वयं परम शक्ति सत्ता देख रहा है। आपको विश्वास करना चाहिए, एक पेड़ को संभालेगा, दौड़ते हुए कुत्ते को संभालेगा, बर्फ में रहने वाले जीव को, जो बर्फ में जो जन्म लेते हैं ना कुत्ता, उसको भी कैसे संभालता है, उसका बाल लंबा लंबा कर देता है। प्रभु कैसी कृपा, उसको भी संभालता है नहीं संभालता है। रेगिस्तान में जन्म देते हैं तो उसके पैर को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। हम अपने बच्चों को कम से कम 2-3 महीना या 7 महीना तो संभालना पड़ता है ना, देख रेख करना, ठंडक न लगे, मतलब उसको भोजन समय से मिले, बच्चा कुछ कह नहीं पाता है, कितना बरसों लग जाता है माँ को देखने में, उसको ऐसा बनाया। लेकिन वहीं देखिए यदि पक्षी का अच्छा पशु का हो, यदि गाय का बच्चा देख लीजिए, गाय का बच्चा जन्म लेते ही मुश्किल से 10 मिनट के बाद चलने का प्रयास शुरू करेगा, हाँ या ना? करेगा ना? अच्छा अब हमें यह कहना है कि जो इतने लोगों को संभाल रहा है, जिसको व्यवस्था है कि किस जगह जल है, आज अब हमारा थोड़ा खोज हुआ है, नलकूप होने लगे हैं, फिर आपके बोरिंग होने लगा है खेतों में पानी देने के लिए। एक समय जब कुछ नहीं खोज थी तो कुछ नहीं था तो आकाशीय वर्षा से फसल होती थी ना, शास्त्रों में कहावत होता था। तो आकाशीय वर्षा से वो प्रभु जिसको जन्म देते थे उसको आहार भी देते थे, आज भी दे रहे हैं नहीं दे रहे। आपको हमको संभालना चाहिए, जिसका कोई कुछ नहीं है वो उसको भी संभाल रहे हैं। तो जब हमारा हाथ सदगुरु के हाथ में चला गया और हमारा यह मन परम शक्ति सत्ता से जुड़ गया, तो फिर यदि हम चिंता करते हैं तो यही तो बड़े दुख की बात है। विश्वास यह देखकर करना चाहिए, उसमें कितनी शक्ति कितनी क्षमता है। फूल के पास खड़े हो जाइए, फूल के पत्ते को देखिए, फूल में रंग कहां से आ गया, कौन लाया? सोचिए कितनी क्षमता है। ये मिट्टी से ही निकाल करके लाल पीला नीला फूल में होता है, लेकिन आप विचार नहीं करते। कभी विचार करिए, सोचिए, अपने बुद्धि पर जोर दीजिए कि उसकी शक्ति कितना है, उसका सामर्थ्य कितना है, वो कितना संभाल सकता है, कितनी उसके अंदर महिमा है, कितना वो महानता है, जिसकी लीला और महिमा अपरंपार है। आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे? तितली बच्चे पर पकड़े, छोटे अवस्था में दौड़ दौड़ कर तितली पकड़ते थे। हम ही नहीं, आप लोग भी पकड़े ही नहीं, कभी छोटे छोटे थे तो खेलते हैं। और कभी सोच सकते हैं कि किस उस तितली में कैसा रंग भरने वाला भरा है, वह ब्रश कहां से आया है, वो कलर कहां से आया है? कभी माइंड से सोचिए, कभी सोचिए, विचार करिए, उस समय कहां से आया,
करने वाला कौन तैयार किया? उसी के आप बच्चे हैं, उसी के आप वंशज हैं, उसी के आप संतान हैं। उच्च कोटि मानव का जीवन है, फिर भी यदि आप विश्वास में जी रहे हैं तो ही धिक्कार है और नहीं दुख का सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले हमें विश्वास में जीना। एक मेरे पास देवी गई थी, ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर हो गया था स्टार्टिंग, और आज एक व्यक्ति गया, उसको गले में कैंसर हो गया था। 2 लोग गए थे। देखना, आज मैं कह कर जा रहा हूं नए वर्ष पर वह देवी जी ठीक होंगे, वह आदमी मर जाएगा। आदमी इसलिए मर जाएगा कि वह सोच कर घर से चला था, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं, और वह देवी जी सोच कर चली है कि कैंसर मतलब कुछ नहीं, और मैं गारंटी लेता हूं इसके बाद रिपोर्ट निकालेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, दिव्य आत्माएं, यह विश्वास की बड़ी शक्ति होती है। एक डॉक्टर, 2-3 दिन पहले की बात है, डॉक्टर, उसे लीवर का कैंसर हो गया बहुत तेजी से। पीजीआई हम सारे डॉक्टर जवाब दे दिए। हमारे पास आया था क्या 31 तारीख को, और उसके साथ 4-5 4 पहिया 6 पहिया गाड़ियां थी, सब में लोग भरे थे। इसका मतलब बड़ा आदमी रहा होगा तभी ना। अब उसको हम बस लेकर भेज दिए, लेकिन उसको बुलाए कि देखो, अटल श्रद्धा विधि लिखनी काटी, विश्वास की यदि शक्ति प्रबल होगी तो ठीक होगा, ले जाओ बस। आ जाए, कहा गुरु जी बहुत आराम है, जब से दिए हैं तब से दर्द तो कुछ नहीं। अब देखिए, हम ये कहते हैं कि जब वो तो ठीक नहीं होगा 90, क्योंकि 1% बचा है जीवन, ठीक है, लेकिन हाँ पीड़ा नहीं होगी, जो पीड़ा होता है कष्ट वो नहीं होगा। देखिए, विश्वास की इतनी शक्ति है कि वह पीड़ा हरण कर सकता है और पीड़ा को मिटा सकता है। दिव्य आत्माएं, हर एक मनुष्य के अंदर एक आंतरिक शक्ति होती है, वह आंतरिक शक्ति सदगुरु के मंत्र से जागृत होता है। जब सदगुरु का मंत्र हम पढ़ते हैं ना, तब वह जागृत होता है, प्रकट होता है। अच्छा दिखाई, इतना भयंकर ठंडक है कि नहीं है ना, खड़खड़ा रहा है, 4-4 रजाई देवियों को ओढ़ रही है, फिर भी नहीं जा रहा है। अतन भाई का शादी आ जाए, देखिए ना, भाई का शादी का डेट पड़ जाए ना, चाहे अपने सखी के शादी का डेट पड़ जाए, देखिए ना, वही देवियां कितना नाचेंगी, कितना कूदेंगी, वो बढ़िया है, उसको खाओ। अब तो क्या लग रहा है, बफर, वो गप्पा नहीं, वो ठीक है, उससे अच्छा हो, चल, पूरी रात कूदेंगी, पूरी रात घूमेगी, पूरी रात मस्त रहेगी। वो शक्ति कहाँ है? वो शक्ति अपने हृदय में है। अभी तो ठंडक है, ठंडक क्यों नहीं पूछ रहा? हम जब इस पर आ जाते हैं और आप लोगों के साथ सत्संग में रम जाते हैं, तो आपके साथ साथ हमारा भी शोक चिंता सब भाग जाता है। अब तक चिंता था, कब करेंगे, कब आएंगे, कैसे जाएंगे, कब ट्रेन पकड़ना है, कब तैयारी करेंगे, कब करेंगे, हे ओ हा हो, खत्म। यहाँ आए सब शांति। तो दिव्य आत्माएं, मनुष्य के अंदर जो आंतरिक शक्ति होती है, जो सद्गुरु शक्ति होती है, वह सदगुरु के सहारे ही प्रकट होती है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये छोटा वाला फोटो है ना, छोटा वाला फोटो अपने पास रखें और सोते समय बात करें। मैं दावा करता हूं, यदि आपको बीमारी ठीक करना हो तो छोटे फोटो से ऐसा बात करें जैसे सच्चा बात करते हो, और बोले कि मैं बहुत तेजी से ठीक हो रहा हूं, बहुत तेजी से ठीक हो रहा हूं, बहुत तेजी से ठीक हो रहा हूं। उसके बाद सदगुरु और मां से बात करना हो तो उसके बाद ये करिए कि हमसे बात करें। मैं दावा करता हूं कि जब 21 दिन होगा, सदगुरु और मां से बात की भी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, यह जो आंतरिक शक्ति आपके हृदय में छिपी हुई है, इसको प्रकट करने का सहज तरीका है, वह फोटो ले लीजिए और उस फोटो को याद रखें। सोते समय फोटो को फोटो न समझें, सच्चा समझ करके बात करें। जिस समय आपकी पहली नींद आनी होगी, जैसे उसके बाद नींद आ गई तो क्षण हुआ, उसके बाद नींद आ गई, उसी समय में जो सोचेंगे वही हम अवचेतन मन पूरा कर देगा। ठीक है, एक आदमी था, दोनों की दो दशा थी, दोनों की दो दशा थी। आदमी पतला था और पत्नी मोटी थी।
सारा योगा जीव जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं करते करते थक गई। सदगुरु के पास गई, सदगुरु के पास गई, बोले गुरु जी मुझे कोई मंत्र दीजिए। बोले क्या मंत्र बताएं, सब कुछ तो कर ही चुकी हो, एक काम एक पतली किसी हीरोइन का फोटो लेकर आओ। तो जो पतली हीरोइन का फोटो लेकर आए और बोले कि इसको तुम फ्रीज में रख देना, आज जब जब फ्रीज खोलना देखना, कहना ऐसे ही मैं हो रही हूं। परिणाम ये हुआ 7 दिन में वो तो पतली हो गई लेकिन भैंसा हो गया, उसका आदमी भैंसा हो गया। अब वो पहुंचा गुरु जी के पास, बोला गुरु जी कैसे उसको पतला कर दिया, हमको मोटा कर दिया। अब चीनी का बोरा पेट निकल गया, तो ना है। अब पेट के बल सो पाते हैं और सोते हैं तो पेट पर एक ऐसे कुछ लगाते हैं कि गिरे ना, तो सोते हैं। तो कहा तुम क्या किया? कहा हम वो जब वो अपने बेडरूम में अपने फ्रिज में आपके कहने के अनुसार पतली हीरोइन का फोटो लगा ली, तो हम अपने मोबाइलिया में अपने पत्नी का फोटो लगा लिए। तो मुटकी को हम देखते थे, अब पतरकी को देखता था। तो मुटकी को देखते देखते मोटा हो गए, पतरकी को देखते देखते पतली हो गई। तो स्त्री आत्माएं ऐसा है कि यह मन को जैसा प्रोग्राम देते हैं, इस मन को जैसा हम रूप देंगे वैसा ही रूप आएगा, ऐसा ही वह भाव में उतरेगा। इसलिए एक बात को याद रखना, एक बात को याद रखना कि कितना हो संकट की घड़ी हो, किसी भी हालात किसी भी स्थिति में सब कुछ हारना, लेकिन मन मत हारना और कहना कि तुम मेरे सदगुरु से बड़े नहीं हो, इससे विशाल विशाल संकट दूर हो गया है। ठीक है ना, मां शक्ति से बड़े नहीं है, भाग यहां से। और जैसे जैसे बोलेंगे बीमारी का मनोबल टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, दुख का शक्ति कमजोर होगी और एक समय होगा कि आप अच्छे हो, सच्चे हो। ठीक है, इसलिए नए वर्ष पर यही मैं आपको कह करके विदेश की धारा पर जा रहा हूं, फिर वहां से लौटूंगा तो आपको सूचना दूंगा। आज इतने कड़ाके ठंडक में आप लोग हमारे साथ सत्संग किए, लेकिन दो ही बात को याद रखिएगा, कभी भी सोच अपना छोटा मत करिएगा, कुछ भी हो विश्वास करिएगा अपने दुख को ही याद करके। कितना बड़ा दुख आया, गुरु जी और मैया काट दी तब का।